सूरह अल जासिया का परिचय, वक्त और फायदा। ये सूरह मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब कुरैश के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जमकर विरोध कर रहे थे और आखिरत के दिन को झुठला रहे थे। इस सूरह का नाम अल जासिया यानी घुटनों के बल बैठने वाली इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें कयामत के दिन का एक डरावना मंजर पेश किया गया है जब सारे इंसान अपने अपने घुटनों पर बैठे होंगे और उनके सामने उनके अमलनामे पेश किए जाएंगे। ये सूरह उन लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो कुदरत की निशानियों को देखकर भी अल्लाह को नहीं मानते। सूरह अल जासिया की उपयोगिता और फायदा। इस सूरह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंसान को इस बात पर गौर करने की दावत देती है कि आसपास की हर चीज अल्लाह की मौजूदगी की गवाही दे रही है। ये सूरह बहुत ही तर्क के साथ ये समझाती है कि जिस तरह अल्लाह ने इंसान को बनाया उसी तरह वो उसे दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। ये सूरह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो दुनिया की भागदौड़ में अल्लाह की आयतों से आंखें चुराते हैं। ये सूरह हर मुसलमान के दिल में ये बात बैठा देती है कि असली कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। सूरह अल जासिया के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरह ये बताती है कि इस किताब कुरान का नाजिल करना बिल्कुल अजीज और हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से है। आसमान और जमीन में हर चीज में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाने वाले हैं। इंसान की अपनी पैदाइश में और उन जानवरों में जिन्हें अल्लाह ने फैलाया, समझदार लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। दूसरे, इस सूरह में उन लोगों की हकीकत बयान की गई है जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं उन पर खूंखार अजाब होगा। उनके सीने अकड़े हुए हैं और वो गुरूर में पड़े हुए हैं। ये बात उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सच्चाई को सुनकर भी उसे मानने से इनकार कर देते हैं। तीसरे, इस सूरह में इंसान को कुदरत की निशानियों पर गौर करने को कहा गया है। अल्लाह फरमाता है कि रात और दिन का बदलना, आसमान से बरकत वाली बारिश का उतरना जिससे जमीन के मुर्दे होने के बाद फिर से हरी भरी हो जाती है, ये सब निशानियां उन लोगों के लिए हैं जो समझ रखते हैं। चौथे, ये सूरह बनी इसराइल के किस्से बयान करती है। हमने बनी इसराइल को किताब, बादशाही और नबूवत दी, फिर हमने उन्हें हिदायत दी, लेकिन उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया और सिर्फ इसलिए जहन्नम की सजा के हकदार हुए क्योंकि वो सीधे रास्ते से हट गए। पांचवें, इस सूरह में कयामत के दिन का एक बहुत ही डरावना मंजर पेश किया गया है। उस दिन हर उम्मत को उसकी किताब के साथ घुटनों के बल बैठाया जाएगा। उनसे कहा जाएगा, आज तुम्हें उन अमलों का बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। जो लोग दुनिया में अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते थे उनके लिए जहन्नम की आग है और वो उसमें हमेशा रहेंगे। छठे, ये सूरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देती है कि आप उन लोगों के झूठे दावों से घबराएं नहीं जो कहते हैं कि अगर सच्चे हो तो हम पर अजाब क्यों नहीं आता। आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हिसाब लेना अल्लाह के जिम्मे है। आखिर में ये सूरह हमें यही सिखाती है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने रब की तरफ लौटे, कुदरत की निशानियों पर गौर करे और आखिरत के लिए तैयारी करे। दुनिया की जिंदगी बस एक खेल और तमाशा है, असली जीवन तो आखिरत का जीवन है। जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं और नेक अमल करते हैं उनके लिए जन्नत के बाग तैयार हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। ये सूरह हमें यही याद दिलाती है कि हर इंसान को अपने किए का हिसाब देना है और कोई अल्लाह के आगे झुकने से बच नहीं सकता।